जय हिंद। तो कल मेरा फिजिकल था 18 तारीख को 4th बटालियन एसएसबी लखनऊ में, और मेरा क्वालिफाई हो चुका है। तो फिजिकल के दिन शुरू से लेके लास्ट तक जो कुछ भी ज़रूरी है रनिंग से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो इस वीडियो में मैं सारी जानकारी दूंगा आपको शुरू से। तो मेरा एडमिट कार्ड 14 तारीख को आ गया था, और उसमें मेरा 18 तारीख को फिजिकल था। 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम होती है, तो मैं अपने घर से 17 को ही निकल गया था। लखनऊ काफ़ी दूर है, 300 किलोमीटर के लगभग। तो मैं उधर पे शाम को 5 या 6 बजे पहुंच गया। तो अगर आप भी कहीं दूर से आ रहे हैं तो आप भी वहाँ पे रूम ले सकते हैं, बाहर ही मिल जाते हैं कैंप के बाहर। 100-200 रुपये में आराम से आपको रात में लेटने के लिए हो जाएगा वहाँ पे। तो ऐसे रुकने की कोई दिक्कत नहीं है। बाहर दूर कहीं रूम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप भी आसपास ही वहीं पे ले सकते हैं। तो 6 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, तो हम 6 बजे रूम से निकले, तो 10 मिनट मुश्किल से लगे होंगे, पैदल पहुंच जाते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद ज़्यादा बाहर लाइन लगी हुई थी, ज़्यादा लोग नहीं थे बाहर। 1 घंटा के लगभग में हमारा नंबर आ गया था। 7 बजे के लगभग एंट्री हुई हमारी वहाँ पे। तो वहीं पे आपका पहले थंब वगैरह और साइन वगैरह एंट्री होती है, और वहीं पे आपकी प्री एंट्री लग जाती है कि आप वहाँ पे प्रेजेंट हैं, और वहीं पे आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाता है। फिर वहीं से आपके जाते हैं, तो उधर पे आपका वेरिफिकेशन होता है और इलेक्ट्रॉनिक में, और थंब वगैरह लगते हैं। फिर आपको जाके पीछे बैठ जाना है। फिर वहाँ पे आपका डोजियर तैयार होता है, तो उसमें सारे फॉर्म आपसे फिल करवाते हैं। तो वो फॉर्म फिल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो 1 घंटे के लगभग फॉर्म हम फिल करके आप बैठते हैं। फॉर्म फिल करवाने के बाद वो लोग कह देते कि आप अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लीजिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो दौड़ने के लिए। तो उसके बाद आपके वो फॉर्म डोजियर वगैरह वो जमा कर लेते हैं, और फिर लगभग 15-20 मिनट के बाद वो आपको रनिंग में लेवा जाएंगे। हमें 9:30 बजे के लगभग वो रनिंग में लेवा गए थे। तो रनिंग वहाँ के ग्राउंड में नहीं हुई थी, वो हमें लेवा गए थे बाहर एक रोड में। तो रोड ऐसा था कि 800 मीटर का जाना था और 800 मीटर का आना। तो 800 मीटर जाने के बाद आपको टोकन देंगे, वो आपको लेकर आना है। अगर आप नहीं लाएंगे वो टोकन, तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो हमें लेवा गए थे। तो हमारा तीसरा ग्रुप था, 137 बंदे हमारे पूरे फिजिकल के लिए आए थे। तो उसमें लास्ट में 34 बंदे, हाँ 34 बंदे ही सिलेक्ट हुए थे। तो देख लो 103 सीधे डिस्क्वालीफाई हो गए 137 में ही। तो रनिंग के लिए ले गए थे। तो हमारा तीसरा ग्रुप था जिसमें 28 लोग दौड़े थे। तो मैं पहला, और मेरे साथ मेरा दोस्त था, वो भी हम दोनों ने सेम फिनिश किया था 6 मिनट में। तो रनिंग के जो ग्राउंड में वो रोड में हुई थी, तो रोड बिल्कुल सीधा नहीं था, दो उसमें मोड़ थी, दोनों शार्प मोड़ थी बिल्कुल। तो ठीक ठाक था काफ़ी, थोड़ी जगह से थोड़ा खुदा पड़ा था, लेकिन वो प्लेन था, आप आराम से कर लेंगे वो रनिंग अगर आपने पहले से की हुई है। नहीं तो रनिंग थोड़ी हार्ड पड़ रही थी, क्योंकि वो वार्म अप का टाइम नहीं दे रही थी रनिंग में। जैसे ही पहला का हुआ तो फिर आपको खड़ा कर देंगे, ऐसा कोई बताते नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन हाँ कि आप अगर आराम से जाएंगे पहला 800 मीटर, तो बॉडी आपकी हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। फिर उसके बाद लास्ट का 800 मीटर आप खींच भी सकते हैं, आराम से निकल आएगी। मेरी ग्राउंड में भी मैंने पहले ट्रायल दिए थे, तो 6:15 या 6:30 में ही आती थी, लेकिन वहाँ पे आराम से 6 मिनट में आ गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो उसके बाद फिर रनिंग होने के बाद वो हमें सीधा ग्राउंड पे लेवा गए अपने कैंप में। वहाँ पे जाने के बाद सीधा कोई आपको बीच में ब्रेक नहीं है, सीधे 100 मीटर में ले जाएंगे, एक साथ सभी को करवाएंगे जब तक पूरा नहीं हो जाएगा। हमारा तीसरा था, तो हम जैसे ही पहुँचे वहाँ पे, तो उन्होंने 100 मीटर के लिए लाइन अप कर दिया। तो 100 मीटर ज़्यादातर सभी की हो गई थी, कोई भी 100 मीटर में डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। फिर उसके सीधे तुरंत आपको लॉन्ग जंप में ले जाएंगे। हमारा लॉन्ग जंप में सीधे ले गए थे, बीच में कोई भी गैप नहीं दे रहे थे। पानी वानी पीने के लिए थोड़ा बहुत दे रहे थे, बाकी ऐसा कुछ पानी आनी भी नहीं पीने दिया ज़्यादा।
वो बाद में ही सब कुछ पानी और खाना इकट्ठा उन्होंने कहा बाद में होगा आपका, अभी सीधे फिजिकल होंगे पूरे सारे इवेंट। तो लॉन्ग जंप में ले गए, तो लॉन्ग जंप में भी 4 या 5 लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे, बाकी सब ने क्वालीफाई कर लिया था। मेरी भी पहली बार में लॉन्ग जंप आ गई थी। ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, आराम से आप कूदेंगे तो आराम से निकल जाएगी। प्लेन है वो, वहाँ पे पूरा सरफेस, आराम से जंप लेंगे निकल जाएगी। बस आपको लाइन का थोड़ा सा ध्यान रखना। उधर पे जो भी 4-5 लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे वो लाइन में ही उनका टच हो रहा था हर बार। वो बाकी वो आगे तो जा रहे थे लेकिन लाइन टच हो रही थी उनकी हमेशा। तो उसके बाद हमें वो हाई जंप पे ले गए, तो हाई जंप भी मेरी पहली बार में ही आ गई थी। और हाई जंप हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे तो वो रस्सी लगाकर तो वो काफ़ी ऊपर लगती थी, लेकिन वहाँ पे जो डंडा लगाए हुए थे उन्होंने स्टैंड पे तो वो काफ़ी नीचे लग रही थी। आसानी से वो पहली बार में ही निकल गई। ऐसा कुछ हाई जंप में भी नहीं था, वो आसानी से निकल जा रही थी अगर मैंने कैंची जंप लगाई थी, कैंची वाली। बाकी ज़्यादातर लोग वहाँ पे कैंची वाली ही कर रहे थे। 1-2 लोग थे जिन्होंने सामने से भी ट्राई किया, उनकी निकल गई। बाकी जिसने सामने से 2-3 ने ट्राई किया उनका नहीं निकला था, लेकिन कैंची वाले ज़्यादातर सारे ही निकल गए थे। और हाई जंप में भी 4-5 लोग रह गए थे, बाकी सारे लोग क्वालिफाई कर गए थे, तो वो भी आसानी था। उसके बाद फिर सीधा उन्होंने शॉट पुट करवाया। शॉट पुट में सारे ही लोग निकल गए थे, कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, वो आसानी से सभी ने क्वालिफाई। फिर ये सारे इवेंट ख़त्म होने के बाद उन्होंने बैठा दिया हमें। उसके बाद फिजिकल ये इवेंट सारे ख़त्म हो गए, फिर उन्होंने लेवा के बैठा गए। और फिर हमारा हाइट और चेस्ट होनी थी, तो काफ़ी देर वहाँ पर बैठे रहे। तो उन्होंने शर्ट उतारने को कहा, बस आप शॉर्ट में रहेंगे, बाकी कुछ नहीं, जूते वूते सब उतार देने थे। फिर लाइन वाइज सारे लोग चेस्ट और हाइट के लिए गए, तो उधर पे हाइट सबकी लाइन बाई लाइन हो रही थी। तो हाइट और वेट भी हो रहा था वहाँ पे। तो वैसे लिखा नहीं था कि आपका वेट होगा, लेकिन वहाँ पे वेट भी मेजर हो रहा था। तो सभी लोग लाइन बाई लाइन गए। तो फिजिकल हाइट में 2 लोग बाहर हुए थे, हाइट में चेस्ट की वजह से कोई भी बाहर नहीं हो रहा था। आसानी से वो 80 और 85 आ रही थी, मेरी 80 और 87 आई थी चेस्ट। और हाइट भी 172.4 के लगभग आई थी। हाँ, तो और इस पे भी कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ था, 2 लोग बस हाइट में चले गए थे। बाकी लास्ट में जाके ये सब होने के बाद 34 बंदे ही थे जो क्वालिफाई किए थे 137 में से। तो हाँ, अगर सबसे ज़्यादा बंदे रनिंग में बाहर हुए थे, लगभग आधे तो सीधे ही निकल गए थे, आधे से ज़्यादा ही 40% के लगभग ही किए थे। फिर 10% के लगभग जंप वगैरह में निकल गए। तो अगर आपकी रनिंग आ जाती है तो बाकी सारे इवेंट बहुत इजी हैं, आसानी से हो जाएंगे। तो बस अपनी रनिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है। वो वार्म अप पर टाइम नहीं देते, तो अपनी बॉडी को चलाते रहना है धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि बैठे रहो। तो वहाँ सर्दी बहुत पड़ रही थी एक तो, बाकी तो ठीक है। और डॉक्यूमेंट वगैरह में भी अगर आप लास्ट में वो लाइसेंस के लिए एक फ़ोटोकॉपी ले जाना अपनी, तो फ़ोटोकॉपी वो पीछे लगवाते हैं डोजियर में सबसे पीछे। अगर आपको लगाना नहीं तो कोई नहीं, आप दिल्ली पुलिस के लिए क्वालिफ़ाई नहीं करेंगे अगर आपने लाइसेंस नहीं लगाया तो। बाकी आप सारी पोस्ट के लिए क्वालिफ़ाई होंगे। तो यही था बाकी तो। और वहाँ का स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव था, सारे लोग ही सही थे। 1-2 लोग लड़के ही उनसे बहस करने में लगे थे, तो वो उनके पीछे वो बहस करने में काफ़ी लगे थे, तो वो उनसे बस थोड़ा सा नाराज़ थे। बाकी वो सारे लोग बहुत सपोर्टिव थे आपका, हर जगह पर आपको वो सपोर्ट करते हैं, चाहे रनिंग हो, काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि हो जाएगा। और कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी कुछ भी करवाए। सब आसानी से वहाँ पे सारा ही पूरा कैंप में सपोर्टिव थे, जितने भी मेजर या फिर असिस्टेंट कमांडेंट था एक, सारे लोग। यही था, मेरा क्वालिफाई हो गया है। और अब मेंस के लिए है मेरा टीयर 1 में 161 नंबर बना है पूरा नॉर्मलाइज होके। अब टीयर 2 है बस 22 तारीख को, फिर देखते हैं।